गाइस वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 206 का एक्सप्लेनेशन, जो कि लेटेस्ट एपिसोड है बोरुटो का। तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कावाकी कहता है कि शिकामारू आपको प्रूफ चाहिए ना, तो मैं नारुतो सेंसे को बचा कर लाऊंगा और आपको प्रूफ दे दूंगा। देन कावाकी एट बोरुटो एक पोर्टल खोलते हैं जिसके थ्रू वो एक अजीब से डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर नारुतो होता है। तो क्या अब टीम 7 नारुतो को बचा पाएगी उस बोरो से जो यहाँ पर उन्हें मिलता है? सो लेट्स मी एक्सप्लेन। मित्सुकी सबसे कह रहा होता है कि ज़रा ध्यान से, यहाँ पर वो जिगेन नाम का बंदा भी घुस सकता है। देन मित्सुकी ऊपर देखता है और कहता है कि वो बंदा कौन है, इसे पहले कभी नहीं देखा, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। कावाकी कहता है कि अरे इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कैसे? वो होता है बोरो और वो कहता है कि कावाकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोरुटो पूछता है कि कावाकी क्या इसका नाम ही जिगेन है, क्या यही वो जिगेन है? देन कावाकी कहता है नहीं, ये तो बोरो है, ये कारा का एक मेंबर है, बट ये जिगेन से ही पावरफुल हो सकता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम है द न्यू टीम 7। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि बोरो के हाथ में एक बॉक्स है और बोरो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हैं। उसके बाद टीम 7 बोरो को देखकर सबसे पहले डर जाती है। बोरो कहता है कि इस बॉक्स में इस बॉल में होकागे है। उसके बाद वो उस बॉल को बड़ी तेजी से ज़मीन पर फेंक देता है। ये देखकर बोरुटो वापस जाता है और कहता है कि डैड क्या आप ठीक है? वो उस बक्से को खोलने की पूरी कोशिश करता है बट उससे खुलता नहीं है। बोरो कहता है भैया जिगेन का सील है, टूटेगा नहीं। दिस मीन्स इस सील को सिर्फ जिगेन ही तोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं। और बोरो ये भी कहता है कि अगर तुम इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करोगे तो अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है उसका क्या हल होगा ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देन कावाकी उस बाउल के पास जाता है और अपना हाथ वहाँ पर रखता है तो उसका चाकरा बहुत तेजी से चमकने लगता है। वो कहता है कि ये है लॉर्ड 7 का चाकरा, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉर्ड 7 जिंदा है। कावाकी दिन कहता है कि सबसे पहले हमें उस बोरो से निपटना होगा, नारुतो को बचाने का हम बाद में देखेंगे। देन हम देखते हैं कि बोरो वहाँ से गायब हो जाता है। शारदा कहती है कि बच के, शायद ये कुछ बुरा करने वाला है हमारे साथ। देन हम देखते हैं कि वहाँ से वो एक एसिड फेंकता है जिसका नाम होता है लावा स्टाइल प्लैनेट ब्रांडिंग ब्लास्ट। अब शारदा को मालूम पड़ जाता है कि ये एक एसिड है एंड वो कहती है कि इससे बचकर रहना। एंड हम देखते हैं कि वो जो बॉल होता है वो उस एसिड में तैर रहा होता है, उसको कुछ नहीं हो रहा होता। कावाकी उस एसिड को अपने कार्मा सील से एब्जॉर्ब कर लेता है। शारदा कहती है कि वाह अमेजिंग, मुझे नहीं लगा था कि कार्मा सील से ये भी एब्जॉर्ब हो पाएगा। कावाकी दिन नारुतो के पास जाता है और कहता है कि वाह आप सेफ हो। उसके बाद बोरुटो की बारी आती है एंड वो बोरो के वार को झेल लेता है एंड वो भी एक एसिड ही होता है। अब ये देखकर बोरुटो कहता है कि बोरुटो के पास भी कारमा है, अमेजिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि अब मैं इस पर वार करूंगा। शारदा कहती है कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, बट बोरुटो नहीं कहता, वो कहता है कि मुझे मेरे पापा को सेव करना है, टाइम नहीं है। उसके बाद वो अपनी शैडो क्लोन से बोरो पर अटैक करता है। बोरुटो के ऊपर एसिड फेंकता है। बोरुटो रासेंगन बोरो को देता है बट कावाकी बचा लेता है बोरुटो को, बट रासेंगन लग जाता है बोरो को। बट एज बोरो की रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है इसलिए उसके इंजरीज जल्दी से हील हो जाते हैं। शारदा कहती है कि देख रहे हूँ मैं इसके इंजरीज, उसके रीजनरेशन पावर की वजह से उसके सारे इंजरीज जल्दी हील हो जा रहे हैं। ये तो बहुत पावरफुल बंदा है, इसे कैसे वैसे करके रोकना होगा। कावाकी दिन कहता है कि चलो इस पर मल्टीपल अटैक्स करते हैं जिसकी वजह से ये वापस रीजनरेट ना हो पाए। अब इससे पहले बोरो को जुत्सु करता, कावाकी अपने साइंटिफिक हाथ से उस बोरो को पकड़कर पटक देता है जमीन पर 2-3 बार एंड उसकी हेल्प करने के लिए बोरुटो भी पीछे से आता है एंड रासेंगन उसकी तरफ लाता है। और दिन हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि अभी जाने वाला है मेरे हाथ से। बोरुटो को अचानक से हवा में रुक जाता है, उसका रासेंगन भी वैनिश हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे हिलते नहीं आ रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। अब कावाकी भी कहने वाला है कि बोरुटो तुम्हें क्या हुआ, तभी कावाकी भी नीचे गिर जाता है। ना कावाकी को मालूम होता है ना ही शारदा को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देन कावाकी देखता है कि उसके आसपास एक ब्लैक कलर की मिस्ट है, मिस्ट मतलब धुआं। सबके मन में सवाल आता है कि ये डार्क मिस्ट बोरो का निंजुत्सु तो नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरो कावाकी के फेस पर एक जोरदार लात मारता है जिससे कि कावाकी बड़ी दूर जाकर एक चट्टान से लगकर नीचे गिर जाता है एंड रिजल्ट ये होता है कि वो बेहोश हो जाता है एंड आई डोंट नो कि ये क्यों होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शारदा कहती है कि ये डार्क मिस्ट पता नहीं है इसमें क्या पावर है जिसकी वजह से बोरुटो एंड कावाकी नीचे गिर गए। देन शारदा बोरो की उस हैंड सेंस के बारे में सोचने लगती है कि वो बार बार एक ही टाइप के हैंड सेंस कर रहा था जोर जोर से। बोरो बोरुटो के पास जाता है और कहता है कि हे बोरुटो तुम मोमोशिकी के वेसल हो है ना। एंड तभी वहाँ पर मित्सुकी आता है एंड बोरो के ऊपर एक विंस्टल अटैक देता है। बोरो साइड में हट जाता है, साथ ही साथ वो ब्लैक मिस्ट जो होती है वो भी साइड में हट जाती है। बट बोरो के वापस आने की वजह से मित्सुकी को स्नेक लाइटनिंग देनी पड़ती है फिर से। बट बोरो अपने वाटर वॉल से उस
स्नेक लाइटनिंग को डॉज कर लेता है, बट मित्सुकी अपने सांपों से बोरो को नीचे पकड़ लेता है। बोरो कहता है क्या फालतू चीज है। बोरो अपने ताकत से मित्सुकी को नीचे गिरा देता है, बट यहाँ पर एक चीज हो जाती है कि मित्सुकी का एक सांप बोरो को काट लेता है और वहां से निकल जाता है। बोरो कहता है कि मतलब तुम्हारा असली मकसद मुझे सांप से कटवाना था, है ना, क्योंकि मेरे पॉइजन आ जाए, बट ये मेरे पे नहीं चलेगा। शारदा हैरान हो जाती है, वो कहती है कि इस बोरो ने वेनम को कितने जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद मित्सुकी कहता है कि ऐसे टाइम पे मुझे सिर्फ बोरुटो एंड कावाकी को बचाना चाहिए। तभी शारदा बोरो के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन फेंकती है, इसलिए बोरो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। टाइम देखकर शारदा एंड मित्सुकी बोरुटो एंड कावाकी को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। तभी बोरो आता है और कहता है कि ओ तुम भाग गए, पता नहीं कहाँ पर भाग गए। बोरुटो एंड बाकी टीम यहाँ पर बैठी होती है। पता कहती है कि ऐसे टाइम पे हमें कुछ करना चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोरो अपने हैंड सेंस को कॉन्स्टेंटली मूव क्यों कर रहा था। तभी सबके मन में सवाल आता है कि कारमा उस ब्लैक मिस्ट को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाया। देन कावाकी सबके डाउट को क्लियर करते हुए कहता है कि जो कारमा है वो सिर्फ एनर्जी मैटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल चाकरा, अगर कोई हम वाटर स्टाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो वाटर स्टाइल चाकरा से क्रिएट होता है एंड वो कारमा से भी एब्जॉर्ब हो पाएगा। बट दूसरी जगह पर अगर हम कोई नदी से पानी लेकर जुत्सु कर रहे हैं तो वो चाकरा से नहीं बना होगा, इसलिए वो कारमा से भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो नदी में का पानी फिजिकल मैटर होता है यार। अब बोरुटो एंड कावाकी दोनों भी अनकॉन्शियस होते हैं। शारदा कहती है कि अब क्या करे। वो पूछती है कि हे मित्सुकी, तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा उस ब्लैक मिस्ट से। मित्सुकी कहता है शारदा मेरी बॉडी स्पेशल तरीके से बनी हुई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता इस मिस्ट विस्ट से। साथ ही मित्सुकी के सांपों ने जो बोरो को काटा था उससे उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई थी जो इस मिस्ट को ठीक कर पाए। मित्सुकी कहता है कि अगर उन मिस्ट से अगर हम एंटीबॉडी से ठीक हो पा रहे हैं तो मतलब ये जरूर वायरस ही होगा। और कावाकी एक वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे शारदा, एक वायरस से, समझ रही हो। कावाकी खड़ा होता है और वो कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मेरे हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। मित्सुकी देन कहता है कि मुझे समझ गया है कि ये एक वायरस ही है और मेरे एंटीबॉडीज ने इसे ठीक कर दिया, इसलिए कावाकी चल पा रहा है। बट कोई निंजुत्सु किसी वायरस को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है यार, ये तो बहुत अजीब ही बात हो गई, है ना। देन बोरुटो खड़ा होता है एंड वो कहता है कि उनके वो फेवरेट टॉयज नहीं, क्या क्या कहते हैं उन्हें, साइंटिफिक निंजा टूल, हाँ उससे उन्होंने वो वायरस क्रिएट किया होगा। कावाकी कहता है चलो बोरुटो लॉर्ड होकागे को बचाते हैं। मित्सुकी कहता है रुक जाओ, हमें ये सब करने से पहले कोई तो भी कमांडर रखना होगा जिससे हमारी टीम एक सही रास्ते पर चले, ना कि इधर उधर भटक जाए। तो शारदा कैप्टन है, समझे। बोरुटो कहता है ठीक है, अब हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से चलो, बोरो को हराएंगे। शारदा कहती है कि चलो मैं सबसे पहले जाती हूँ। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बना लिया होता है। शारदा सबसे पहले बोरो के पास जाती है। बोरो कहते हैं शारदा उछिया तुम अकेले मुझसे लड़ोगी। शारदा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बॉडी से वायरस क्रिएट कर रहे हो और वो इंसानी शरीर को पैरालाइज भी कर सकता है, बट तुम्हारी ये चार हम पर नहीं चलेंगी, समझे। आई मीन हम पर नहीं चलेंगी, समझे। बोरो देन कहता है कि आई एम इम्प्रेस, वाह तुमने मेरी एबिलिटी को ढूंढ निकाला। देन वो कहता है कि वायरस इज ए मिरेकलस पावर और वो मेरे पास है जिसे तुम बच नहीं सकते, तड़प तड़प कर मर जाओगे। इसी पावर से मैंने कुछ लोगों को बीमार करके वापस ठीक किया था और उससे वो मुझे गॉड समझने लग गए थे। शारदा कहती है कि तुम लोगों को धोखा दे रहे थे बेवकूफ टकले इंसान। बाय द वे उसको बाल है, स्क्रिप्ट में मिस्टेक हो गई। वेल बोरो को दिन गुस्सा आता है। बोरो आगे बढ़ता है बड़ी तेजी से एंड अपना स्पेशल जुत्सु इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है लावा स्टाइल प्लैनेट ब्रांडिंग ब्लास्ट। उसके बाद शारदा भी अपने फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करती है। दोनों के जुत्सु आपस में टकराते हैं एंड नतीजा हमेशा की तरह ही वही होता है, दोनों के जुत्सु वैनिश हो जाते हैं। बोरो कहता है कि वायरस से बचने के लिए तुम मुझसे दूर रह रही हो, इम्प्रेसिव। दूसरी तरफ बोरुटो कावाकी और मित्सुकी की बात चल रही होती है। बोरुटो कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको डैमेज पहुंचाना होगा। बोरुटो कहता है मेरे रासेंगन ने उसको थोड़ा सा ही डैमेज पहुंचा था, वो कुछ काम का भी नहीं था। कावाकी दिन कहता है कि ऐसा हो सकता है, मैं मेरी कारमा की हेल्प से तुम्हें पावर दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे रासेंगन में अल्टीमेट पावर आ जाएगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। शारदा के अटैक करने पर बोरो वाटर वॉल इस्तेमाल करता है। शारदा उसको अटैक करती है और अराउंड उसके घूम रही होती है उसके शारिंगन का इस्तेमाल करके। देन हम देखते हैं कि बोरो उसके अराउंड घूम रहा होता है बड़ी तेजी से एंड उसकी कोई चाल होती है। वो बड़े चट्टान पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे अराउंड मैंने डार्क मिस्ट डाल दी है, अब तुम बच नहीं पाओगी। एंड शारदा भी पैरालाइज हो जाती है, वो हिल नहीं पा रही होती। बोरो उसके गले को पकड़ लेता है एंड जब शारदा हैंड सेंस करने जाती है तो बोरो कहता है कि तुम्हारी हैंड सेंस भी ठीक से कर नहीं पा रही मेरे वायरस के वजह से। तब शारदा उसके मुंह पर फायरबॉल जुत्सु दे देती है। बोरो को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। शारदा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच देती है एंड देन कहती है कि बॉयज अब तुम्हारी बारी है, जल्दी आओ। देन पीछे से आते हैं नारुतो एंड सासुके, ओह सॉरी गलती हो गई, कावाकी एंड बोरुटो। एंड देन हम देखते हैं कि बोरुटो अपने रासेंगन से बोरो के मुंह पर ले मारता है एंड देन हम देखते हैं कि कावाकी अपने कारमा की पावर से बोरुटो को एक्स्ट्रा पावर देता है जिसके उसका रासेंगन जो होता है वो खतरनाक हो जाता है एंड वो कुछ इस तरह से बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि
बोरो बहुत दूर जाकर गिरता है गाइस। अभी लास्ट सीन होता है एपिसोड का। बोरुटो का हाथ हम नोटिस कर सकते हैं कि उसका हाथ का शर्ट फट चुका है इतनी ट्रेमेंडस पावर को लेकर देने की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरो गिर जाता है बट वो टूटा होता है। अचानक से वो रीजनरेट हो रहा होता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो इतना खतरनाकली रीजनरेट कैसे हो पा रहा है। वो कहता है देखो मेरे डोले, देखो मेरे शोले, रोज सुबह जिम जाता हूँ। बोरुटो को समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तो वेल गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो यार, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दो प्यारी सी। सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना पाए। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।